हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यहाँ पर एक वर्ड देखिए दोस्तों, BENIGN। इसको हम अक्सर पढ़ते हैं बैनिजन, और कई बार इसको हम बैनिगन भी पढ़ते हैं। दोनों ही सूरतों में ये वर्ड हमने गलत रीड किया है। ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही वर्ड को रीड करना सीखेंगे और साथ में इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी सीखने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। जैसे यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वर्ड देखिए, DECENT। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, डी का उच्चारण हमने डे करना है, डे, और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण दोस्तों हम स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण श करते हैं, ठीक है। और ई को हमने यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ना है, और एन का उच्चारण आधा न करते हैं और टी को ट पढ़ते हैं। डिसेंट। दोस्तों डिसेंट का मतलब होता है सभ्य या उचित। कहते हैं ना, यू आर डिसेंट मैन, तुम सभ्य व्यक्ति हो। तो डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, सही, उचित, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट वर्ड है DEDICATED। दोस्तों डी का उच्चारण हम यहाँ पर डे कर रहे हैं और ई को हमने यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ना है। डी का उच्चारण हम डे करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण हमने कै करना है, क्योंकि जब भी सी के बाद ए आता है तो सी को अक्सर कै पढ़ते हैं। ए को हमने क्या पढ़ना है? ए की मात्रा। और टी का उच्चारण हमने टे करना है, और दोस्तों यहाँ पर ई को हमने ए की मात्रा और डी को डे पढ़ना है। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। दोस्तों डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। समर्पित का मतलब होता है किसी को कोई चीज दे देना, समर्पित कर देना, भेंट कर देना, ये सब क्या होता है? डेडिकेटेड, यानी कि समर्पित। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, ABORTION। दोस्तों ए का उच्चारण हम दोस्तों ए करते हैं, और बी को हमने बे पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। आर का उच्चारण हमने रे करना है ऐसे, और TION को शन पढ़ते हैं। अबॉर्शन। दोस्तों अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, ठीक है ना। जैसे महिलाएं हैं, कई बार उनका अबॉर्शन हो जाता है तो उसको हम हिंदी में गर्भपात बोलते हैं, यानी कि बच्चा खराब होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ABSENCE। ए का उच्चारण देखिए दोस्तों यहाँ पर ए करेंगे, और बी को हमने बे पढ़ना है। एस का उच्चारण श करेंगे, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन को आधा न और शी ई का उच्चारण श करेंगे। अब्सेंस। दोस्तों अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित, यानी कि कहीं हाजिर न होना, उसको हम अनुपस्थित बोलते हैं। अनुपस्थित, ठीक है ना। एब्सेंट होना, गैर हाजिर होना, ये सब एब्सेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है BENIGN। दोस्तों बी का उच्चारण अक्सर बै करते हैं, और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एन को हमने न पढ़ना है, और आई को आई ही पढ़ना है। और GN, देखिए एन से पहले जब भी जी आता है तो जी साइलेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। एन से पहले जब भी जी आता है वहां पर जी साइलेंट होता है, इसलिए जी का उच्चारण हमने करना ही नहीं है, और एन को हमने न पढ़ना है। B9। दोस्तों B9 का मतलब होता है सुहाना, दयालु, ठीक है ना। सुहाना या फिर दयालु, कृपालु, ये सब क्या होता है? B9। नेक्स्ट वर्ड है BEWARE। दोस्तों बी का उच्चारण हम बे करते हैं, और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू का उच्चारण हमने वह करना है, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं यहाँ पे। और RE, देखिए आर पढ़ेंगे इसको ऐसे, बीवेयर। बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है दोस्तों सावधान। बीवेयर मीन्स सावधान, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BINDING। बी को उच्चारण दोस्तों बे करेंगे, और आई को आई पढ़ना है।
एन का उच्चारण आधा न करेंगे और डे को डे पढ़ते हैं, डी को सॉरी डे पढ़ते हैं। आई को ई की मात्रा और एन को आधा न और जी को गे पढ़ना है। बाइंडिंग, ऐसे बिंडिंग नहीं पढ़ना है, बाइंडिंग पढ़ना है। बाइंडिंग होता है बंधन, बंधन किसी के साथ बाइंडिंग होना, बंधन होना, ठीक है, वो सब बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए दोस्तों, BILLION। बी का उच्चारण दोस्तों बै करना आपने, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एल का उच्चारण ले करेंगे, आई को फिर से ई की मात्रा पढ़ते हैं। ON का उच्चारण देखिए दोस्तों, ओ का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे, ऐसे ए, और एन को न। बिलियन, ऐसे बिलियन, बिलियन का मतलब होता है दोस्तों अरब, यानी कि 1 अरब, या फिर हम कह सकते हैं 100 करोड़, ठीक है। बिलियन मीन्स 100 करोड़, क्लियर। नेक्स्ट है CAPITALIST, लॉन्ग वर्ड है, तो सी के बाद मैंने बताया था जब भी ये आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। पी को हमने पै पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और TA का उच्चारण टे करना है। एल को ले पढ़ते हैं दोस्तों, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस का उच्चारण शे करना है और टी को टे पढ़ना है। कैपिटलिस्ट, कैपिटल ईस्ट, ऐसे कैपिटल ईस्ट। कैपिटल ईस्ट का मतलब होता है दोस्तों साहूकार, जिसके पास काफी ज्यादा पैसे हो, रुपए हो, उसको हम साहूकार बोलते हैं या फिर पूंजीपति भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। नेक्स्ट है CAPTURE, दोस्तों सी के बाद ए आ रहा है तो सी का उच्चारण हमने कै करना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। पी का उच्चारण पै करना है, ऐसे। TURE को चर पढ़ते हैं, ध्यान रखिए TURE को हमने चर पढ़ना है। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ या फिर कब्जा, ठीक है। कई बार पकड़ भी होता है, कई बार किसी चीज पर हम कब्जा कर लेते हैं, उसको भी हम कैप्चर बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए CARTAGE, दोस्तों सी का उच्चारण हमने कै करना है और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। आर का उच्चारण रे करेंगे और टी को फिर से टे पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ना है। GE का उच्चारण जय करते हैं। कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर दूर ले जाना, ठीक है, उठाकर ले जाना या फिर ढो लेना, ठीक है, उठाकर ले जाना, कार्टेज, यानी कि ढुलाई करना, किसी चीज को, सामान को उठाकर कहीं दूसरे रास्ते पर ले जाना, उसको हम कार्टेज बोलते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।